बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ख़ुरूज ओहदा हासिल करने के बाद सफ़र ना करें तो क्या मुश्किल पेश आ सकती है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल दी अरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को लाजमी से फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर शो हो रहा है। इस लिंक पर क्लिक करके आप इजीली हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए अकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, इनसे आगाही बहुत ज़रूरी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट के बेशतर खदमात ऑनलाइन फ्राहम की जा रही हैं। गुज़िश्ता बरस कोरोना वायरस के दौरान अकामा और दीगर मामलात को निपटाने के लिए जवादात ने अबशर और मुकीम पोर्टल पर खुसूसी सर्विस का आगाज़ भी किया था। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि अपने साइक खास फैमिली ड्राइवर का हरूब लगाया था, मगर अब वो वापस ड्यूटी पर आ गया है। हरूब कैसे कैंसिल कराया जाए? जवादात की जानिब से कहा गया है कि घरेलू मुलाजमीन के हरूब को कैंसिल कराने के लिए 15 दिन का वक्त होता है। जवादात की डिजिटल खदमात से इस्तेफादा करते हुए हरूब कैंसिल कराना मुमकिन है। एक गैर मुल्की की जानिब से खरूज ओहदा के हवाले से पूछा गया कि खरूज ओहदा हासिल कर लिया मगर सफ़र करने का इरादा मुलतवी कर दिया, क्या इस सूरत में किसी किस्म की मुश्किल हो सकती है? जवादात की जानिब से कहा गया है कि खरूज ओहदा वीज़े की मुद्दत के दौरान सफ़र ना करने पर इसे कैंसिल कराना लाजमी है, बसूरत दीगर वीज़ा कैंसिल ना करने पर जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह है कि खरूज ओहदा की फ़ीस माहाना बुनियाद पर वसूल की जाती है जो कि 100 रियाल माहाना है, जबकि कम अज़ कम 2 माह की मुद्दत का खरूज ओहदा जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।